आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th के अंदर, जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी के अंदर जिंदगी के बारे में पढ़ा जाए, पर हमें ये पता नहीं होता जिंदगी है क्या, लाइफ है क्या। अगर ऐसे हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर ऐसे डिफाइन करें बायो के लाइफ को, तो लाइफ ये है, ये स्टेबल का नाम है। पर अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लाइफ को डिफाइन करेंगे ना, तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि लाइफ इज कैन नॉट डिफाइन प्रॉपरली, बट उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, खाने का अमल है, सांस उठाने का अमल है, यूरिन सिस्टम है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, जितने भी प्रोसेस है, इसको वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जिंदगी है वो डिफाइन हो जाएगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम इनटेक करते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है एक सिंपल फूड मटेरियल के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। दूसरा हम आते हैं रेस्पिरेशन। एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम सांस उठाने वाला अमल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और जब ग्लूकोज टूटता है, टूटने के बाद एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। वो एटीपी हम अपने काम करने के लिए यूज की जाती है, कोई भी वर्क करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आते हैं थर्ड वन, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा रिएक्शन है, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसके भी दो टाइप्स हैं, जिसको हम एक हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और दूसरे को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कलेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, जैसे मूवमेंट है और लोकोमोशन। मूवमेंट उस सिस्टम को कहते हैं, जैसे प्लांट के अंदर ज्यादातर आपने मूवमेंट देखी, लोकोमोशन नहीं देखी। जैसे सपोज करते हैं उसकी बॉडी फिक्स होती है, पर उसकी बॉडी के पार्ट्स मूव करते रहते हैं, तो उस चीज को मूवमेंट कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं। लोअर प्लांट के अंदर लोकोमोशन होती है, हायर प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं होती है। अब आते हैं कि लोकोमोशन किसको कहते हैं, कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाए, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, जो ज्यादातर एनिमल्स के अंदर होता है। अब आते हैं हमारे पास ग्रोथ है। ग्रोथ के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के अंदर चेंज आए। चेंज कैसे आ सकता है, उसकी साइज के अंदर, उसके वेट के अंदर, उसकी हाइट के अंदर, तो उस चीज को हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और ये ज्यादातर ग्रोथ जो है एडल्ट के अंदर होती है, एडल्ट के अंदर या बेबी के अंदर। डेवलपमेंट ये प्रोग्रेसिव चेंजिंग है। जब कोई भी बेबी अपनी माँ के पेट के अंदर तैयार हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो चेंज आ रहा होता है, उस चेंज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। सपोज करते हैं कोई भी एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन बनना, टिश्यूज बनना, ऑर्गन सिस्टम बनना, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको रिमूव करने वाले सिस्टम को हम एक्सक्रिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी हो कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी के अंदर चाहे चेंज हो चाहे आउटर चेंज हो, उनको रेस्पॉन्स दे, उस रेस्पॉन्स देने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जनरेशंस को बढ़ाई जाती है। कैसे बढ़ाई जाती है, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी हो अपने जैसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे या पैदा कर सके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट वन, हम अब आते हैं हमारे मेन जो मकसद जो टॉपिक है उसके ऊपर। ये जितने भी प्रोसेस इसको वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जिंदगी या लाइफ है वो डिफाइन हो जाएगी। अब जिंदगी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायो के अंदर। अब बायो एक नेचुरल साइंस, ये ग्रीक वर्ड से निकला गया है। बायोस मींस लाइफ और लोगोस मींस स्टेट। इसके अंदर किसी भी जिंदगी की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज वगैरह कि क्या क्या है जिंदगी, उसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। या स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। सिंपल तौर पे अगर देखा जाए तो हम स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। इसकी मेन 3 डिविजन्स है। एक हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी एक ऐसी फर्स्ट डिवीजन, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला गया है। बायो मींस जू मींस एनिमल्स और लोगस मींस स्टडी। और ज्यादातर ज़ूलॉजी के अंदर हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। जितने भी जानवर दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो कौन सी बायोलॉजी की डिवीजन के अंदर या ब्रांच के अंदर किया जाता है, वो किसके अंदर? हम ज़ूलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है बॉटनी। ये भी ग्रीक वर्ड बुटेन से निकला गया जिसका मतलब है प्लांट, और लोकस मींस स्टडी होता है या थॉट, रीजनिंग्स वगैरह और भी हो सकते हैं। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट हमारे इस टॉपिक का लास्ट एक टर्म है जिसको हम लास्ट डिवीजन है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मींस स्मॉल, बायो मींस लाइफ और लोगस मींस स्टडी। अब इसके अंदर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आम आंखों से नजर नहीं आते, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। जैसे सपोज करते हैं वो कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की जाती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक से मिलेंगे इंशाअल्लाह।